एपीजीपी की दूसरे चैप्टर में आज हम एनसीईआरटी के आगे के सवालों को देखेंगे। तो इसमें हम पिछले टर्म पे एपी का पहला चैप्टर किए थे। अब हम आज जीपी के सवालों को देखेंगे। उसके पहले जीपी को थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं। इन जनरल जीपी कोई भी होती है ए आर स्क्वायर इस तरह। इसमें ए प्रथम पद होता है और आर सर्वांतर होता है, सर्वानुपात, इधर सर्वानुपात बोलेंगे, रेशियो है। यानी अगले टर्म में पहले वाले को भाग देंगे तो इक्वल आएगा। ए आर स्क्वायर में ए आर से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा। इसी तरह हम जनरलाइज करके एन एस टर्म निकाल सकते हैं। ये होगा ए आर की पावर n-1। तो एन एच टर्म का सूत्र होता है ए आर की पावर n-1 और लास्ट टर्म एल है अगर तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका योग भी देखना है हमें यहाँ। तो जीपी के एन पदों के योग का सूत्र ये होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं के। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है यानी थर्ड है ये वाला, किसी जीपी का 8वां 5वां और 11वां पद पी क्यू है तो दिखाओ ये। तो चलिए T5 कितना गिवन है T5 को क्या लिख सकते हैं ए आर की पावर 4 1 हो गई। अब फिर है 8वां, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 7। ये कितना Q, ए आर की पावर 10, ये कितना है S। अब हम इससे ए और आर को एलिमिनेट करेंगे इन 3 से। तो ए आर एलिमिनेट करने पे हमें Q स्क्वायर बराबर PS मिलना चाहिए। तो अगर हम ए को 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी और इसको हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। और इतने की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से, ये है Q। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर PS। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि PQS GP में यही कंडीशन होती है। अगला देखते हैं। फोर्थ है, तो यहाँ जीपी का प्रथम पद -3 है और 7वां पद निकालना है T7। T7 क्या होगा ये, तो हमें ए और आर चाहिए। ए गिवन है और कंडीशन है चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, ये कंडीशन गिवन है। सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ से आपको मिलेगा ए आर बराबर 1, तो आर बचेगा यहाँ और एक ए बचेगा, ये नहीं, आर बराबर 1। ए कितना है -3, तो आर भी क्या हो जाएगा -3। तो 7वां पद होगा ये, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस में आएगा ये। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कौन सा पद है, यानी हमें लास्ट टर्म दिया है। पहला है ए बराबर 2, आर बराबर 2√2/2 यानी √2। ए गिवन है, आर गिवन है, तो 1 to 8 लास्ट टर्म है। तो कह रहा है कौन सा पद 128 होगा। मान लेंगे n वां टर्म होगा, फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है या सीधे ही लगा दीजिए, अंतिम पद दिया है इसलिए 128 बराबर 2, आर की वैल्यू √2। ये 2 से काट दीजिए 64 बार, ये 1/2 है तो यहाँ पावर में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये क्या है 64 को क्या लिख सकते हैं 2 घात 6 और 2 घात n-1/2। अब पावर की तुलना करा देंगे क्योंकि आधार इक्वल है, तो n आपका आ जाएगा 30। इसी तरह ये भी है
तीसरा और देख लेते हैं इसमें, सी पार्ट। सी में 1/3, 1/9, 1/27 और एल है 1/19683। तो ए की वैल्यू क्या है 1/3, आर की वैल्यू होगी 1/9/1/3, क्या आएगा 1/3। ए आ गया, आर आ गया, तो एल ये है, तो अब फिर फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू ए और आर की पावर n-1। इसको 3 से काट दीजिए, 6, 5, 6, 1, तो 1/3 की पावर n-1। अब हमें ये पता करना होगा ये कितनी 1/3 की पावर कितना है ये, तो इसके मल्टीपल देख लेंगे, 6, 5, 6, 1, तो 3 से डिवाइड करिए इसे, 2, 1 और 1 तो 26 बचेगा, 8, 24 और 7, फिर 3 से, 3 7 21, 3 2 6 ये, फिर 3 से, तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 3, 8 और 1, और फिर 27, 9, 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 आएगा। 3 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर 3 से किया, फिर 3 से 27, 9, 3 और फिर 3 से 1 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको लिखेंगे अब 1/3 की पावर 8 इक्वल टू 1/3 की पावर n-1, तो n हो जाएगा आपका 9, तो 9वां पद होगा इधर ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे 6 में x किस मान के लिए जीपी में, जब भी 3 क्वांटिटी हो ए बी सी और ये जीपी में हो तो हमेशा कंडीशन रहेगी बी स्क्वायर बराबर ए सी, बीच का वर्ग से इस 2 के गुणनफल के बराबर होगा। इसको यहाँ से देख सकते हैं, अगर ये जीपी है तो रेशियो सेम होगा, बी बाई ए और सी बाई बी इक्वल होंगे, तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ पे यही गिवन है 6वें में, -2/7 x और -7/2 जीपी में, तो इसका स्क्वायर इनके मल्टीपल के इक्वल होगा, तो ये एक्स स्क्वायर इनका मल्टीपल होगा 2/7 गुणा -7/2, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर होगा +-1, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगला है 7 से 10 तक प्रत्येक में इनको दिए गए पदों तक जोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले 7th देखते हैं, 0.15, 0.015 और 0.0015, 20 पदों को ऐड करना है, तो ए की वैल्यू 0.15, आर की वैल्यू 0.015/0.15, तो क्या बचेगा ये 0.1, या इसी को लिख सकते हैं 1/10, और ये है आपका 15/100, तो 3/20, ठीक है। अब हमें 20 पदों को ऐड करना है, तो फॉर्मूला होता है ये n पदों के योग का। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 0.15, आर की वैल्यू 0.1, और एन की वैल्यू 20, एन बाद में रख देंगे /1 - r, इसकी वैल्यू 20 है, तो ये फाइनल हो जाएगा 0.15, 1 - 1/10 की पावर 20 अपॉन ये बचेगा आपका 9/10, 10 ऊपर जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा, और सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.5/9 और 1 - 1/10 की पावर 20। अब इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, तो पूरा सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। अब है आपका 8th में सीरीज है 0.7 और √7, √21 और 3√7, तो ए की वैल्यू √7, आर की वैल्यू √3 आएगी, √21/√7, ए आ गया, आर आ गया, और एन का मान n रहेगा, तो सूत्र होता है ए आर की पावर n -1/r-1, ये। अब ये आप चाहें तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा √7
√3 + 1, नीचे बचेगा 2 और इधर आएगा √3 की पावर n - 1 या 3 की पावर n/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9th 1 - a² - इसको भी n तक ऐड करना है, तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू -a/a या a² - a, सबसे हमें क्या मिलेगा -a, तो इसको हमें ऐड करना है n तक, तो a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r की वैल्यू -a, तो प्लस हो जाएगा, इधर यही रहेगा, इसमें हमें n पे डिपेंड करेगा, n सम है कि विषम, तो ये हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। 10th देखिए, 10th में है x³ x की पावर 5 n पदों तक ऐड करना है, तो a बराबर कितना होगा x³ और r होगा x की पावर 5 अपॉन x³ यानी x²। अब n तक इसको भी ऐड करना है, तो a × r की पावर n, तो x² की पावर n होगा, तो 2n हो जाएगा -1/r - 1, ये तो बस इतना ही लिख देंगे इसमें। अब आते हैं आखिरी 11th में। 11th में आपको सिग्मा नोटेशन है k = 1 to 11 दिया है और 2 + 3 की पावर k। तो इधर हमें बेसिकली ये सोचना है कि वेरिएबल क्या है, तो k बराबर 1 से 11, तो ये k की वैल्यू है, यानी k बराबर 1 से k बराबर 11 तक हमें ऐड करना पूरे को, 2 + 3 घात k, इसको इसे हम तोड़ेंगे, k = 1 रखेंगे तो 2 तो आएगा ही, फिर k = 2 रखिए, फिर k = 3 रखिए, सबसे अंत में k = 11 रखेंगे। ये तो ये 2 2 2 आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये क्या बार मिलेगा 11 बार, तो 11 × 2 प्लस 3 3², ये 3 पावर 11, तो ये जीपी है, और इसमें a का मान 3 है, r का मान 3 है और n का मान 11 टर्म होंगे 1 से 11 तक, तो ये 11 टर्म है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, 11 × 22 प्लस, अब ये जीपी के योग से, तो a × r की पावर n - 1/r - 1, ठीक है, तो ये होगा 3 की पावर 11 - 1/2, ठीक, ये 3 की पावर 11 की मान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th में है अनुक्रम, अनुक्रम मतलब श्रेणी, अनुक्रम ये और ये कि संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योग। तो चलिए संगत पदों का मतलब है इसका पहला, इसका पहला और इसका दूसरा, तो इसका दूसरा, इनका गुणा करना है, तो संगत पदों का गुणनफल हम डायरेक्ट लिखते हैं, संगत पदों का गुणन क्या होगा, 2 × 128 तो कितना हो जाएगा 256, 4 × 32 होगा, तो ये आएगा आपका 8 और 12 128, फिर आगे 8 × 8 होगा तो 64, 16 × 2 होगा तो 32 और 32 × 1/2 होगा तो 16। इसको हमें ऐड करना है, इनका योग चाहिए, तो a की वैल्यू 256, r की वैल्यू 1/2 क्योंकि 128/256 होगा तो 1/2, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 टर्म है, तो n हो जाएगा 5। अब ये चीज़ें पता हैं तो 5 पदों को ऐड कर देंगे, a × 1 - r घात n/1 - r, यहाँ वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 256, r की वैल्यू 1/2, n कितना है 5 अपॉन 1 - r, तो ये 2 बचेगा 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 × 2 5 6, इधर बचेगा 1/32, 1/32 आएगा 2 की पावर 5, तो ये फाइनल सॉल्व करेंगे तो 2 × 256/32 और इधर बचेगा 31, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, ये 16 बार कटेगा, 16 का भाग दे दीजिए, तो 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96 गुणा 31, तो ये आंसर आ जाएगा 16 × 31, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। 10th देखते हैं, 10th में क्या है, दिखाइए कि अनुक्रम ये और ये कि संगत पदों के गुणनफल से बना गुणोत्तर श्रेणी होती है और सर्वानुपात भी निकालना, यानी ये अगर देखा जाए तो ये भी जीपी है,
और ये भी जीपी है। तो इन कह रहा है इनके गुणनफल से जो अनुक्रम आएगा वो जीपी होगा और उसका आर भी निकालना। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि दो जीपी के संगत पदों का गुणा करें। अगर दो जीपी हैं, दो जीपी के संगत पदों से के गुणा से, संगत पदों के गुणा से आपको जीपी मिलती है, उसका सर्वानुपात भी गुणा हो जाता है दोनों के सर्वानुपात का। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले हम दोनों श्रेणियों को लिखते हैं, ए आर स्क्वायर, ये एन टर्म्स लिए हैं दोनों को, और इसका है ए आर स्क्वायर, ये भी एन टर्म होगा ए आर की पावर एन माइनस वन। अब इनका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो ए पहला टर्म, ए आर ये दूसरा टर्म, ए आर स्क्वायर ये तीसरा टर्म, इस तरह आएगा। तो अब ज़रा चेक करते हैं इसको जीपी है कि नहीं। तो जीपी के लिए हमें क्या देखना होता है, आर। तो आर को अब R1 मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल आर भी आ चुका है, कैपिटल आर। तो सर्वानुपात हम मान लेते हैं R1, ठीक है, R1 हम मान लेते हैं इसका सर्वानुपात है। तो R1 बराबर होगा इसमें ए आर अपॉन ए। तो क्या बचेगा, आर ए कट जाएगा तो ये आएगा आर। तो ये आया आपका सर्वानुपात। दूसरे में भी भाग देंगे तो यही आएगा। तो सर्वानुपात हो गया आर गुणा आर, यानी सर्वानुपातों का भी आपस में गुणा हो जाता है। और ये जीपी है, क्योंकि इसमें इसका भाग देंगे तो भी यही आएगा। तो इस तरह आप जनरल दिखा सकते हैं इसको। अब देखते हैं 11th। ऐसे चार पद ज्ञात करो जो जीपी में हो। तीसरा पद प्रथम पद से 9। देखो हमें चार पद निकालने हैं। तीसरा तो यहाँ पे आपको गुणा तो इनका दिया नहीं, गुणन में हम मानते हैं वो वाली जो चार टर्म आपको होती हैं, ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर क्यू। ये तभी फ़ायदा है मानने में जब इनका गुणा दिया हो पूर्ण सभी चारों का। यहाँ गुणा की कोई बात नहीं है। देखिए दो दो टर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे टर्म भी मान सकते हैं। तो माना चार पद जो क्रम से होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। क्या दे रहा है इसमें, तीसरा पद प्रथम पद से 9। देखो इसका मतलब प्रथम में 9 जोड़ दें तो तीसरे के बराबर है। तो तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। अगर इन्हें बराबर करके लिखना है तो 9 किस में ऐड करेंगे, प्रथम में जो कम है। चौथा दूसरा पद चौथे से 18 अधिक है। तो जो T2 है वो चौथे से 18 अधिक है, तो हम 18 जोड़ेंगे चौथे में। ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको यहाँ से निकालना है ए आर आ जाएगा तो ये चार पद आ जाएंगे। आपको ये चार पद निकालने, पहले आप निकालेंगे ए आर इन दो से। चलिए एक में वैल्यू रखते हैं। T3 क्या होगा ए पी का, ए आर स्क्वायर। T1 क्या होगा, ये इसको और सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, आप यही रहने दीजिए। दूसरे को भी तोड़िए, तो ए आर और ए आर क्यू प्लस 18 तोड़ दिया सबको। ये दूसरा आप ए आर फाइंड करना है, तो ए को एक तरफ करिए और अचर वाले एक तरफ, फिर डिवाइड करते हैं इसे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पहले वाले को, ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, और दूसरा होगा ए आर माइनस ए आर क्यू बराबर 18। तो इनका डिवाइड हो जाएगा इस तरह, दोनों को भाग दे दिया। ए आर एक तरफ कर दी, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस 1 वापस में बचेगा आर माइनस आर क्यू 1/2। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए माइनस आर, या आर ले लीजिए, आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 1/2। अब ये और ये माइनस बार कट जाएंगे, तो -1 अपॉन आर बराबर 1/2। तो यहाँ से आर आपको मिल जाएगा -2। आर -2 आ गया। अब ए फाइंड कर लेंगे, पहले ही में रख दीजिए, पहली इक्वेशन थी ये। तो आर की वैल्यू -2 रखिए, तो 4a और a प्लस 9। तो यहाँ 3a बराबर 9, तो a = 3। ए आ गया, आर आ गया। तो चार पद थे, ए पहला है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। ए की वैल्यू 3, ए आर की वैल्यू -6, फिर -12, फिर -24, -12 नहीं +12 रहेगा, और -24। तो ये हो जाएंगे चार पद, ठीक है। अब देखते हैं 12th भी अच्छा क्वेश्चन है। 12th में क्या कहा है, ये यदि किसी गोत्तर श्रेणी का पीमा और क्यूमा और आरवा पद ABC है,
तो सिद्ध करो ये। तो सबसे पहले जीपी है तो जीपी का प्रथम पद और सर्वानुपात आपको मानना होगा, ये नहीं गिवन है। तो यहाँ पे स्मॉल आर आपको दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, ये टर्म है वहाँ। तो आप यहाँ पे प्रथम पद और सर्वानुपात अलग मानेंगे जीपी का। तो कैपिटल मान लीजिए, माना प्रथम पद जीपी का ए है और सर्वानुपात कैपिटल आर है, ठीक है। तो टी पी कितना दिया है क्यू, टी क्यू कितना दिया है, टी पी का मान है आपका ए क्यूआ पद, और क्यूआ पद कितना है बी, और आरवा पद कितना है सी। तो अब इनको तोड़ लेते हैं, इससे इक्वेशन मिलेगी, पीवा पद होगा ए आर घात पी माइनस वन इक्वल टू ए, क्यूआ पद होगा ए आर घात क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, और आरवा पद होगा ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन बराबर सी। अब जो प्रूव करना है उधर हम वैल्यू रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये हमें गिवन है, प्रथम पद सर्वानुपात हमने माना है, तो जो ये हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू। ए की वैल्यू ए आर की पावर पी माइनस वन, बी की वैल्यू ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और सी की वैल्यू ए आर की पावर आर माइनस वन, और पावर है आर माइनस वन, सॉरी पावर है इसकी पी माइनस क्यू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ए वाले जो टर्म हैं ये, और ये ए इधर होगा, सॉरी इधर आए तो ये ए और ये ए आधार सेम है, इस पे पावर लगेगी क्यू माइनस आर की, दोनों में ए यहाँ वन मान लेंगे तो वन में होगी और इसमें गुणा होगा। तो मैं ए वाले टर्म कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ए की पावर मिलेगा क्यू माइनस आर प्लस दूसरा टर्म था आर माइनस पी प्लस तीसरा था पी माइनस क्यू, गुणा होगा जब वो आर की पावर आएगा इनटू में आर की पावर इनका गुणा होगा पी माइनस वन गुणा क्यू माइनस आर प्लस ऐड हो जाएंगे सब क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये सारे कट रहे हैं ए की पावर में, तो ए की पावर जीरो। अब आपको इनका गुणा करना है, ये पावर में पूरा गुणा करने के बाद जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये सब कट जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप गुणा करके चेक कर लेंगे। ए घात जीरो एक और आर घात जीरो भी एक, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ए और आर के टर्म्स में, कैपिटल ए आर के टर्म्स में, और सीधे सीधे आपको ए बी सी की जगह रख देना है वैल्यू लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और बाकी फिर कैलकुलेशन है, और वन लाना है तो दोनों की पावर जीरो आएगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 13 पे आते हैं। 13 है, किसी गोत्ता श्रेणी का प्रथम पद एनवा पद क्रमशः इतने पी एन पदों का गुणनफल। आपको ए दिया है, एक प्रथम पद ए ही है और एन का मान बी है, और पी दिया है एवं पी एन पदों का गुणनफल है। तो सबसे पहले जी पी मान लेते हैं, माना सर्वानुपात आर है, ये तो हमें दिया है, सर्वानुपात हमने मान लिया कितना है आर। अब हमें गिवन है कि प्रथम पद ए है, ये गिवन है, यानी ए का मान हमें ए ही लेना है, और एनवा पद टी एन कितना दिया है बी, और पी है एन पदों का गुणनफल। तो पी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, एन पदों का गुणा करिए ए आर स्क्वायर, जो एनवा पद होगा वो क्या होगा ये। अब इनको हमें गुणा करना है, तो ए का गुणा कितनी बार होगा एन बार, क्या मिलेगा ए घात एन, और आर की पावर में इधर एक है तो ये ऐड हो जाएंगे, आधार सेम है, लेकिन यहाँ पदों की संख्या होगी एन माइनस वन, क्योंकि पहले में हमें आर नहीं मिल रहा है, तो ध्यान देंगे इसका। और इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा एन में एन की जगह एन माइनस वन रख देंगे, तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है, तो एन एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ये पी आ गया। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए ये पहली है और प्रथम पद ए ज्ञात है, तो हमें पी स्क्वायर बराबर ए बी की घात एन प्रूव करना है, तो हम दोनों पक्षों की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं, तो पी स्क्वायर क्या होगा, पी की वैल्यू रख दीजिए ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन बाई टू, पूरे का क्या है स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करिए, तो ए घात टू एन, इधर मल्टीप्लाई होगा, घात घात का गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आया। अब हम इसी को लिख सकते हैं चाहें तो ए स्क्वायर
आर घात n माइनस 1 और पूरे की पावर ये ए स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या सीधे कह सकते हैं ए आर की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर या घात n। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये आ चुका है आपका। तो अब हमें राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, दिख जाएगा। तो राइट हैंड साइड है ए बी की पावर n। चलिए ए का मान ए है, बी की वैल्यू क्या थी, बी था लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, यहाँ सूत्र के हिसाब से एल की बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी है आपका nth टर्म और ये होगा आपका ए आर घात n माइनस 1। तो बी की वैल्यू रखना होगी मुझे, आर घात ए आर घात n माइनस 1। ये एक ए पहले से पूरे की पावर कितना है n, ए और बी की वैल्यू रखी तो ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 पूरे की पावर n। इसी को हम लिख सकते हैं ए घात 2n आर घात n माइनस 1। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। फोर्टीन्थ में आते हैं, 24 है सॉरी, 24 में आपको क्या पूछा है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग तथा n प्लस 1 से 2n में पदों तक की योग का अनुपात 1/r घात n। तो हम 2n पदों तक एक AP लेते हैं, सॉरी GP। चलिए पहले इसको समझते हैं। आपको प्रथम पद और सर्वानुपात नहीं दिया, वैसे यहाँ आंसर को देख के हम ये तो क्लियर हो रहा है कि सर्वानुपात r माना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना GP का प्रथम पद A है और सर्वानुपात R है। अब हमें n पदों के योग और इतने के योग को निकाल के डिवाइड करना। चलिए हम पहले 2n पदों तक एक GP लेते हैं, ए आर ए आर स्क्वायर, और n पदों तक हमें जाना है। पहले तो nवां पद क्या होगा, ए आर घात n माइनस 1, ये होगा n। आगे बढ़ते हैं n प्लस 1 होगा ए आर घात n, और इस तरह बढ़े जाएंगे और आखिरी पद होगा 2n और 2n पद का मान होगा ये, क्योंकि 2n पद तक बात की गई, ये 2n पद है, ठीक है। तो अब हमें दो प्रकार से यहाँ बात कर रहा है, बात ये कर रहा है कि पहले n पदों का योग, ये शुरू के n पदों को जोड़ना है यहाँ तक, ये S1 है,